वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर से जितने भी एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इट्स सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। सो इज इट पॉसिबल कि ये डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके बावजूद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है? And if your answer is yes, then we have to give an example to support our answer. So of course हमारा जो answer है that's yes. Yes, we can have a zero displacement even if object has moved through a distance. तो इसके लिए हमें displacement की definition पता होनी चाहिए कि भाई displacement क्या होता है। Displacement is straight line distance between initial and final position of the object. ऑब्जेक्ट का जहां से उसने स्टार्ट किया और जहां पर ख़त्म किया उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैटर ही नहीं करता कि वो कहाँ लेफ्ट राइट गोल घूम घूम कर आ रहा है। ओनली थिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैटर करती है दैट इज़ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर कोई पर्सन जो है वो पूरा एक राउंड लेकर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पर आया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वो दोनों सेम हो गई, तो उनके बीच का जो गैप है डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गया। अगर उनका डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर घूमकर कहीं पर आ रहा है वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कवर्ड विल नॉट बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है अपने घर से वो मार्केट गया है, ठीक है, लेट्स से मार्केट जो है वो 200 मीटर दूरी पर है, तो घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस घर आया है, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो होगा 200 प्लस 200 दैट्स 400। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही उसका घर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी जीरो एंड दैट्स आवर आंसर। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक फार्मर के पास एक स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसमें ईच साइड लेंथ इज 10 मीटर और फार्मर जो है व्हेन ही इज टेकिंग राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड बाउंड्री ही टेक्स 40 सेकेंड टू मेक वन कंप्लीट राउंड। तो वही फार्मर जो है अगर स्क्वायर फील्ड इस फील्ड के अराउंड जो है 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए ही इज टेकिंग द राउंड्स, तो आपको बताना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फार्मर एक कंप्लीट राउंड दैट इज 40 मीटर का जो राउंड है वो 40 सेकेंड्स में लेता है। तो अगर वन राउंड ऑफ 40 मीटर ही टेक्स कंप्लीट्स इन 40 सेकेंड, तो फार्मर की जो स्पीड है स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 40 मीटर बाय 40 सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मर की जो स्पीड है दैट्स गिवन 1 मीटर पर सेकेंड, और अगर फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए राउंड ले रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस इज योर स्पीड इनटू टाइम, तो आपका यहाँ पर जो स्पीड है दैट्स 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम दैट्स 2 मिनट 20 सेकेंड और 140 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में फार्मर विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 40 मीटर में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 140 मीटर में कितने राउंड्स कंप्लीट होंगे। तो दैट विल बी 140 डिवाइडेड बाय 40। तो फार्मर जो है 140 सेकेंड्स में 140 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा और 140 मीटर में बेसिकली ही इज कवरिंग 3.5 राउंड्स ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो अगर लेट कि फार्मर ने जो अपनी जो 2 मिनट्स 20 सेकेंड की जो वॉक है ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 राउंड्स के बाद जो है फार्मर वापस पॉइंट ए पर आएगा, उसके बाद हाफ अ राउंड के बाद जो है फार्मर की जो पोजीशन है दैट विल बी पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी पोजीशन है दैट्स डायगोनली अपोजिट टू पॉइंट ए, और हमें पता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट्स गिवन बाय स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट सी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी गिवन बाय दिस रेड लाइन।
और ये जो रेड लाइन है अगर हम ध्यान से देखेंगे, इट्स एन हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो आपका AC की जो लेंथ है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC both are 10, so we'll put the values of 10 here. Simplifying it, we'll get AC length or the displacement as 10 root 2 meter. And most important, our end statement, thus the displacement of farmer after 2 minutes 20 seconds will be 14.14 meter. And that's our answer. ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, इट सेज डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है दैट सेज इट्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो अगर किसी पर्सन ने जर्नी शुरू की है और जहाँ से जर्नी शुरू की थी वहीं पर अगर एंड कर दी तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इट सेज कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्टेंस से तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट है। जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। और इक्वल कब होगा? इक्वल सिर्फ तब होगा जब जर्नी जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, सिर्फ उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा। और जर्नी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, and that's our answer, that is both the statements are false. ओके, यहाँ पर हम NCERT का फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक ऑब्जेक्ट जो है इज मूविंग 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड, और उसके बाद जो नेक्स्ट 16 मीटर है ही कवर्स इन 2 सेकेंड्स। और इस डाटा में हमें बताना है कि उसकी पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 16 मीटर्स फॉर द फर्स्ट जर्नी एंड 16 मीटर फॉर द नेक्स्ट जर्नी। सो टोटल डिस्टेंस इज 32 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना लगा है? दैट्स 4 सेकेंड ऑफ फर्स्ट जर्नी प्लस 2 सेकेंड्स फॉर द नेक्स्ट जर्नी और 6 सेकेंड्स। तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा, so average speed will be total distance 32 upon total time, that's 6, or simplifying it, average speed is 5.33 meter per second. And the most important part, we'll write the end statement, thus the average speed of the object is 5.33 meter per second, and that's our answer. ओके, NCERT में मोशन चैप्टर पेज 76 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला डिफरेंस तो हमारा डेफिनेशन से ही आता है, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो स्पीड इज बेसिकली योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सेम वे आपका जो वेलोसिटी है दैट्स डिफाइंड एज rate of change of displacement per unit of time, और velocity is total displacement upon time taken. सेकेंड डिफरेंस, स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज यहाँ पर जो है डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो स्पीड में अगर कोई 10 मीटर पर सेकेंड से दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो हम बोलेंगे उनकी स्पीड सेम है। बट दो ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी हम सेम नहीं बोल सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो वेलोसिटी सेम सिर्फ तब होगी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो स्पीड जो है वो आपका कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगी। जबकि वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे
तो वेलोसिटी जो है, अगर आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट हैव स्पीड एज -5 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। यू कैन से कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, बट नीचे आ रहा है देन यू विल से इट्स वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकेंड। वो जो नेगेटिव पार्ट है वो बेसिकली रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। सेम वे जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर पूरी जर्नी में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट है, तो स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो। बट वेलोसिटी आप पूरी दुनिया घूम घाम के अगर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गए देन वेलोसिटी विल बी जीरो। व्हाई? क्योंकि अगर आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका सेम जीरो हो जाएगा एंड दस वेलोसिटी विल बिकम जीरो। एंड दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर जर्नी कवर कर रहा है तो किस कंडीशन में उस जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर विल स्टार्ट, हमारा जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा अगर ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये इक्वल हो गए। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए तो आपका फॉर्मूले से जो है दोनों एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये कब इक्वल होंगे? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे आर इक्वल अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है जो जर्नी कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल सीधा 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 जा रहा है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बट उसने वापस रिवर्स बैक मारा, जर्नी तो उसी लाइन में है बट डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फिर वो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल if an object is moving in a straight line and in the same direction, and that's our answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो व्हीकल्स में ओडोमीटर होता है उसका क्या काम होता है। तो बेटा व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मेजर करता है, और ओडोमीटर इट मेजर्स कि आपने पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली ये जो है इसके पास डाटा फीड होता है रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द व्हील। अगर आपको व्हील का रेडियस पता है और आप जो है उसके आरपीएम्स काउंट कर रहे हैं, आप ये काउंट कर रहे हैं कि व्हील कितनी बार जो है वो रोटेट हुआ है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस को अगर आप व्हील के सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड। सो ओडोमीटर का पर्पस क्या है? टू मेजर द डिस्टेंस। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिमेन्स सेम। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की सेम है, कभी भी अगर हम चेक कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी सेम है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वेलोसिटी सेम का क्या मतलब है कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है प्लस जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो दोनों जो है वो फिक्स होने चाहिए। जब तक दोनों फिक्स हैं तो ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन फिक्स है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है बट वो लेट्स से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, एंड दैट्स आवर आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक स्पेसशिप है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और उस स्पेसशिप से कोई सिग्नल जो है आने में इट टेक्स एग्जैक्टली 5 मिनट्स। वो जो सिग्नल है इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस डाटा को यूज़ करके हमें बताना है कि उस स्पेसशिप का अर्थ से डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर जो है ऑफकोर्स विल यूज आवर फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इज स्पीड टाइम्स टाइम। तो यहाँ पर स्पीड हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 5 मिनट्स। बट छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है वो मिनट में है, तो हमें यूनिट जो है वो सेम करनी होगी। 5 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, will get time as 300 seconds. Now we can use our formula. Distance will be 3 × 10⁸ times 300. So this will be 9 × 10⁻10 meter. मीटर में ये आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, सो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 9 × 10⁻7 किलोमीटर. And of course our end statement, thus the distance of spaceship from the ground is 9 × 10⁻7 kilometer, and that's our answer. Okay, NCERT का सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक कार में जो है जर्नी स्टार्ट जब की गई तो ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो 2000 किलोमीटर थी, और जब जर्नी एंड हुई है देन द ओडोमीटर रीडिंग इज 2400 किलोमीटर। और ये जो ट्रिप है, ये पूरा ट्रिप जो है इट टुक 8 आवर्स। और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है कि पूरी ट्रिप में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी थी, और हमारा आंसर जो है वी नीड इट इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज जो ओडोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, दैट इज जो स्टार्टिंग की रीडिंग है और जो एंड की रीडिंग है उनका डिफरेंस, दैट इज 2400 माइनस 2000 और 400 किलोमीटर, एंड टाइम टेकन दैट इज 8 आवर्स। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी 400 डिवाइडेड बाई 8 और दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप एक काम करें, ऊपर किलोमीटर को आप लिखें 1000 मीटर और नीचे जो है 1 आवर को लिखें आप 3600 सेकेंड्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी 1000 एंड 3600 सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 5/18। तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू मल्टीप्लाई इट विद 5/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी योर 13.89 मीटर पर सेकेंड, and thus our end statement, that is the average speed of the car is 50 km per hour or 13.89 meter per second, and that's our answer. Okay, NCERT का थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है उषा जो है शी इज डूइंग स्विमिंग, और जब वो वन एंड से अदर एंड जा रही है एंड देन शी इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, she is covering a distance of 180 meter in 1 minute. That means जो स्विमिंग पूल की टोटल लेंथ है that is 90 मीटर, और उषा जो है it goes from one point to the opposite end and from opposite end she comes back to the original point and she takes a time of 1 minute. हमें फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऑफ कोर्स दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 180 मीटर्स और टोटल टाइम दैट्स गिवन एज 1 मिनट। बट वेट, यहाँ पर जो टाइम है उसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड विल बिकम 180/60 और 3 मीटर पर सेकेंड। इस पूरी जर्नी में उषा की एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, बट यहाँ पर उसने जर्नी जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म की है, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 0 मीटर। और टाइम टेकन तो ऑलरेडी गिवन है हमें 60 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0/60, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। And our most important part, that's the end statement. Thus, Usha's average speed is 3 meter per second and average velocity is 0 meter per second. And that's our answer. Okay, NCERT का फोर्थ एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है राहुल जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, तो स्टार्टिंग में रेस्ट से 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुँचने में उसको 30 सेकेंड्स लगे, और फिर उसके बाद सेकंड केस में उसने जब साइकिल की ब्रेक मारी तो 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक आने में उसको 5 सेकेंड्स लग गए। हमें बताना है इन दोनों केसेस में राहुल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना था। तो यहाँ पर हम अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर u जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो गिवन है हमें, इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी है विच इज गिवन एज 6 मीटर पर सेकेंड। t इज टाइम पीरियड विच इज गिवन एज 30 सेकेंड्स। ये वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे, तो एक्सेलरेशन इज 6 माइनस 0 बाई 30। सिंप्लीफाइंग इट, दिस इज 6 बाई 30 और 1 बाई 5 विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट केस था उसमें राहुल की जो स्पीड है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, इस रेट से जो है वो इंक्रीज हो रही थी। सेकेंड केस में जहाँ पर राहुल ने ब्रेक मारी है तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर वैल्यूज़ जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी नाउ इज 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पर उसने ब्रेक मारी, और फिर उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी लास्ट वेलोसिटी थी, दैट इज v फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ब्रेकिंग का जो पीरियड था दैट इज टोटल टाइम टेकन, दैट्स 5 सेकेंड। तो ये वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे, विल गेट एक्सेलरेशन एज 4 माइनस 6 बाय 5, दैट्स -2/5 और माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज राहुल ने जब ब्रेक मारी तो ब्रेक की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो हर सेकेंड में 0.4 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो गई। एंड important part, that's our end statement. Thus in the first case Rahul acceleration is 0.2 meter per second square, and second case its acceleration is minus 0.4 meter per second square. यहाँ पर ये जो नेगेटिव्स आएंगे दैट डिनोट्स कि जो आपका वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, पेज नंबर 77 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि भाई वो जो रेट है जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो फिर हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। कि लेट से अगर एक कार है, अगर उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है एवरी सेकेंड, देन वी विल से इट्स अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि हर सेकेंड में उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज, है ना, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है बाय फिक्स्ड अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इज फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। तो अगर आपने जो है किसी बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो बॉल जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी बाय फिक्स्ड अमाउंट, दैट्स 9.81 मीटर पर सेकेंड
एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में वो 9.81 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इन वैक्यूम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वी आर इग्नोरिंग द फ्रिक्शन गिवन बाय द एयर। प्रैक्टिकलिटी में वो जो आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड से जो इंक्रीज करनी है बॉल की स्पीड, तो वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे बॉल की स्पीड इंक्रीज होती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। लेकिन अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में it will always increase by same fixed amount 9.81 meter per second every second, and that will call it uniform acceleration। तो यहाँ पर जो है आपकी बॉडी की जो velocity है that's increasing by fixed amount, and thus we call it uniform acceleration। Second is non uniform acceleration। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही है, अगर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो फिक्स नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, देन विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि भाई जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल में हम ले, अगर एक कार है, ट्रैफिक में कार मूव कर रही है, कभी उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, कभी बहुत स्लोली इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वो एक्सेलरेट तो कर रही है कार बट फिक्स्ड अमाउंट से नहीं कर रही है, हर बार जो है उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, देन वी विल कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक बस जिसकी स्पीड जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाती है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी। यहाँ पर u क्या है, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ गिवन एज 80 किलोमीटर पर आवर, और क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो सेकेंड्स में है तो विल कन्वर्ट दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन रेट, दैट्स 5/18। सो इन मीटर पर सेकेंड दिस विल बी 80 टाइम्स ऑफ 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास u आ गया है। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, दैट 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गेटिंग इट एज 50/3 मीटर पर सेकेंड। t दैट्स गिवन टू अस एज 5 सेकेंड्स। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी इक्वेशन में डालेंगे। सो विल गेट a एज योर 50/3 माइनस 200/9 बाय 5। सबसे पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में LCM 9 लेंगे, तो न्यूमरेटर जो है दैट विल बी 150 माइनस 200/9 और नेगेटिव ऑफ 50/9/5। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 जो है ये नीचे जाकर 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो विल गेट दिस एज -50/45, और 5 से डिवाइड करेंगे -10/9, दैट्स -1/1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव इज डिनोटिंग कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंड स्टेटमेंट रह गई है, दस द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रेन जो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और उसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो आपको फाइंड करना है इट्स एक्सेलरेशन और द रेट एट विच इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। u जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो ट्रेन ने जर्नी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट की है, तो u विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हियर इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ऑफ कोर्स इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज़
100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ पर हमें गिवन है 10 मिनट्स, और इसको भी हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 600 सेकेंड्स। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी इक्वेशन में डालेंगे। सो ए विल बी 100/9 माइनस 0/600। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस 9 विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो इट्स कमिंग 100/5400 और 1/54। In decimal form, this acceleration is coming as 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि ट्रेन ने 10 मिनट में ये जो स्पीड गेन की है, तो हर सेकेंड में उसने स्पीड जो गेन की है दैट इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, ध्यान से देखें। दिस इज एक्सेलरेशन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, और इसलिए हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी एंड स्टेटमेंट क्या होगी, एंड दस द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय द ट्रेन इज acceleration of the train is 0.0185 meter per second square, and that's our answer. Okay, पेज 81 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इट्स टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी नेचर कैसी होगी। तो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन है दैट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है अगर हॉरिजॉन्टल होगी, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, क्योंकि विद ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका इंक्लाइंड है, अगर स्लोप कम है तो वेलोसिटी कम है, बट जो वेलोसिटी है वो फिक्स होगी, और अगर स्लोप ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओनली थिंग इज अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होगी। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, स्लाइटली मोर वर्टिकल, बट इट विल बी स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ठीक है, ये जो लाइन है ये जिगजैग हो सकती है, कर्व हो सकती है, बट स्ट्रेट नहीं होगी। अगर ये कर्व्ड है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर ये जिगजैग है तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, अगेन इंक्रीजिंग, एंड दस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नेचर कैसा है यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और एट एन एंगल और नियरली वर्टिकल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कर्व्ड और जिगजैग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मीनिंग है। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो 0 है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो डिस्टेंस था उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से वो 5 मीटर है। ऐसे आपने मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो है आपका जो एब्सिसा है वो तो चेंज हो रहा है, बट क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका जो ऑर्डिनेट है वो फिक्स होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 2,5, तो इसका मतलब है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से दैट्स 5 मीटर। अगेन अगर यहाँ पर लेंगे भाई आपका ये जो, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, वो फिक्स होगा। यहाँ पर लेट्स से आपने कोई पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5,5। भाई t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर अगेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज 5 मीटर। तो भाई t इक्वल्स टू 0, 2 और 5 कभी भी किसी भी टाइम पर हम चेक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर फिक्स्ड है
है ना, और इट इज एट रेस्ट एट 5 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एंड दैट्स आवर आंसर कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट देन द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट रेफरेंस पॉइंट तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट हो जाएगा। एंड दैट्स आवर आंसर। तो भी थर्ड क्वेश्चन में इट्स सेइंग कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका क्या मीनिंग है, इसको हमें डिकोड करना है। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस जो ग्राफ है इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉइंट लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है दैट्स 5 मीटर पर सेकेंड। और लेट्स से यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया दैट्स 2,5। अब यहाँ पर ध्यान से देखें ये क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो ये जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है ये हमेशा 5 रहेगा। अब इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है सेम अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे तो एब्सिसा तो चेंज हो जाएगा बट ऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट लिया आपने 5,5 है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर अगेन उसकी स्पीड फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपका जो ग्राफ है इट्स हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग। और किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड चेंज नहीं होती है देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, कंसीडरिंग कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहीं पर अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर ये थोड़ा सा नीचे होगी तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन है बट स्पीड जो है वो कम है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड हमेशा 0 होगी। आप एब्सिसा में टाइम कुछ भी लेंगे जो आपका ऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 आएगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसका जो ग्राफ है वो सेम, it will be horizontal line but it will be overlapping the x-axis and that's our answer. ओके, फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर इट्स सेइंग कि वीटी ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हमें पता है कि वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बट क्यों, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वीटी ग्राफ लिया है। वीटी ग्राफ में डिफरेंट कंडीशंस ली हैं जहाँ पर आपका ग्राफ राइज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल है, और फिर ये ग्राफ फॉल कर रहा है। तो इन ग्राफ के अंदर जो है ये डिफरेंट एरियाज हैं A1, A2, A3। इनके जो एरियाज हैं A1 जो है वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ हाइट विच इज़ 15 टाइम्स 2 विच इज़ बेस। A2 that will be height that's 15 times base which is 4. A3 that's half of sum of these heights parallel lines times 4, है ना। ये एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो तीनों एरियाज में जो फर्स्ट यूनिट है, ये जो फर्स्ट यूनिट है ये एवरेज हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। A3 में ये हाइट 15 है, ये हाइट 12.5 है। इनकी जो एवरेज हाइट हो जाएगी दैट विल बी हाफ ऑफ 15 प्लस 12.5। A2 में देखें ये हाइट 15 है, ये हाइट 15 है, एवरेज हाइट अगेन 15 प्लस 15/2 दैट्स 15 ओनली। A1 में देखो ये हाइट 15 है और ये 0 है, तो एवरेज हाइट क्या हो गई 15 प्लस 0/2 और 15/2। तो बेसिकली ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समराइज करें तो हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट एवरेज हाइट टाइम्स बेस लेंथ। अब ये जो एवरेज हाइट है वीटी ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे 0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, 15 इज द फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 प्लस 15/2। तो average height in this VT graph is actually representing average velocity during that time period.
A3 में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 15 से शुरू किया था, 12.5 पे खत्म हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ 15 प्लस 12.5. सो एवरेज हाइट इज एवरेज वेलोसिटी. और जो आपका बेस लेंथ है, बेस लेंथ तो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना टाइम इलैप्स हुआ है. तो एरिया अंडर द ग्राफ विच इज एवरेज हाइट इनटू बेस लेंथ. तो यहां पर हम एवरेज हाइट की जगह लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी और बेस लेंथ की जगह लिखेंगे हम टाइम टेकन. बट वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना. एंड 10 वीक से जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है, अंडर वीटी ग्राफ, दैट रिप्रेजेंट्स योर डिस्प्लेसमेंट. एंड दैट्स आवर आंसर. ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रेन जो कि रेस्ट पर है और 5 मिनट्स में वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर रही है. और ये जो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इंक्रीज कर रही है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो हर सेकेंड कितनी इंक्रीज कर रही है, एंड इस पर्टिकुलर जर्नी में ट्रेन ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो ये जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको 5 वेरिएबल्स होते हैं. दोज वेरिएबल्स आर u, v, a, s एंड t. तो पहला काम है आपका इन पांचों वेरिएबल्स, आपको इनमें से 3 वेरिएबल, किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल जरूर गिवन होंगे और आपको वो 3 वेरिएबल्स यहां पर ढूंढने हैं. तो सबसे पहले u, इनिशियल वेलोसिटी. हाँ जी, ट्रेन जो है वो रेस्ट से शुरू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहां पर 0 होगी. v इज फाइनल वेलोसिटी जो हमें यहां गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर. अब यहां पर जो है आपको एक चीज और मेक श्योर करनी है कि जो सारी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, और हम प्रेफरेबली हर यूनिट को मीटर्स और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो यहां पर ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी योर 20 मीटर पर सेकेंड. ए इज एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन यहां गिवन नहीं है. डी इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी गिवन नहीं है. और टी इज टाइम. टाइम यहां पर हमें गिवन है 5 मिनट्स. अगेन हर चीज को मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है. सो दिस इज 5 into 60 और 300 सेकेंड्स. ओके, वेल डन. हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है. हमने u, v, a, s, t की वैल्यूज फाइंड की हैं और उनको कन्वर्ट भी कर लिया है. सेकेंड स्टेप, मोशन से रिलेटेड आपकी 4 इक्वेशंस हैं, है ना. इक्वेशन 1, 2, 3 ये तो आपकी फेमस इक्वेशंस है. फोर्थ इक्वेशन ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट वन. तो यहां पर आपको फाइंड करना है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर जो 3 गिवन वेरिएबल है, यहां पर हमें गिवन है u, v एंड t, ये हो, साथ में जो आपको फाइंड करना है वेरिएबल वो होना चाहिए. तो u, v, t और साथ में a होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में s नहीं होना चाहिए. तो वो जो इक्वेशन है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें s गिवन नहीं है. अगेन ध्यान से देखेंगे तो आपके पास हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल यूज्ड है और एक वेरिएबल जो है वो मिसिंग है. तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये 3 जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो हैं, साथ में जो हमें फाइंड करना है वो वाला वेरिएबल है. तो लेट्स यूज इक्वेशन 1 हियर, v इक्वल्स टू u प्लस 80. यहां पर वैल्यूज डालेंगे. v आपका 20 है ना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कई स्टूडेंट 72 डाल देते हैं v. तो v इज 20, u इज 0, a वी हैव टू फाइंड, t इज 300. इसको सॉल्व करेंगे. a जो है दैट विल कम एज 20/300 विच इज योर 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and that's the acceleration we had to find. And second part, the distance the train has traveled. So for that we can use any of the 4 equation, है ना. फर्स्ट इक्वेशन में तो लेकिन ऐसा ही नहीं, तो बाकी 3 में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट सेम आंसर. तो अगर हम यहाँ पर जो है सेकेंड इक्वेशन यूज करें, अच्छा यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन यूज की है मैंने, तो यहाँ पर u और v की आप वैल्यू डाल सकते हैं 0 and 20 by 2 into
t is 300. So putting these values of u, v and t, simplifying it, we'll get s as 10 times of 300, that is 3000 meters, which is 3 kilometers, and that's my answer. Okay, let's discuss this interesting question. तो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है और उसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड थी दैट वाज 18 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज इंक्रीज टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में उसकी स्पीड 18 से 36 किलोमीटर पर आवर हो गई है. यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन की स्पीड किस स्पीड से चेंज हुई है, एंड सेकेंड इज हमें फाइंड करना है कि इस कार ने इस 5 सेकेंड की जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया है. क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर अपने 5 वेरिएबल से डील करेंगे. दोज आर u, v, a, s एंड t. तो u यहाँ इन 5 में से जो है ना किसी भी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल जरूर गिवन होंगे. ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो ढूंढने पड़ेंगे. तो यहाँ पर हमें u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, बट वेट है ना, आपको UVAST खाली फाइंड नहीं करने हैं, साथ में सभी को आपको मीटर और सेकंड में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट दिस एज 5 मीटर पर सेकेंड. हाउ अबाउट v? हाँ जी, v फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट इट एज 10 मीटर पर सेकेंड. A इज एक्सेलरेशन, सॉरी वो गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड करना है. S इज डिस्प्लेसमेंट, वो भी गिवन नहीं है. T इज टाइम पीरियड, हाँ जी जर्नी का टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो UVAST की वैल्यू फाइंड करना. सेकेंड वाज सभी को मीटर और सेकेंड की यूनिट्स में कन्वर्ट करना. एंड थर्ड इज नाउ वी हैव टू फाइंड द राइट फॉर्मूला विच वी हैव टू अप्लाई. तो ये जो मोशन की जो इक्वेशंस गिवन है इसमें हमें अगर ध्यान से देखेंगे u, v और t गिवन है. पहले केस में हमें a फाइंड करना है, तो यहाँ पर s का कोई काम नहीं है. तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं हर एक में 4 वेरिएबल्स यूज्ड हैं. आप वो इक्वेशन ढूंढें जहाँ पर s यूज नहीं हुआ है, तो वो हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन अपनी यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u plus at to find value of a acceleration. v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, u is 18, a we have to find, t is 5. तो सॉल्विंग इट ये 5 दूसरी साइड जाएगा, you will get 5 is equals to 5a और a acceleration is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की जो जर्नी है वो 5 सेकेंड में पूरी हुई है. तो हर सेकेंड में जो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड है. तो एक्सेलरेशन का मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, दैट्स द इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड दैट्स व्हाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 जहां पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आप इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. क्योंकि a भी हमें मिल गया है तो बेसिकली हमें सारे वेरिएबल्स हमें पता है. आप सेकेंड, थर्ड या फोर्थ कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ s. तीनों में आपको सेम वैल्यू मिलेगी. यहां पर हम इक्वेशन फोर्थ यूज कर रहे हैं, s इज u plus v/2 into t. u इनिशियल वेलोसिटी इज 5, v इज 10, t is time period which is 5 seconds. Simplifying it we'll get s is, this is 15 times 5, that's 75/2 or 37.5 meters. And thus we can say that the car will accelerate at rate of 1 meter per second square and will cover a distance of 37.5 meter in this journey, and that's our answer. ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गिवन है एक कार जो एक पर्टिकुलर स्पीड पर जा रही है और उसने ब्रेक लगाई है. ब्रेक लगाने से उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब है ब्रेक लगाने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो हर सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है. और ये जो चीज़ है ये 2 सेकेंड तक चली है हमारी,
है ना। तो 2 सेकंड के बाद जो कार है वो बेसिकली रुक गई है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ब्रेक लगाने की वजह से जो है वो यूनिफॉर्मली जो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 वेरिएबल U, V, A, S and T से। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो टू फाइंड 3 वेरिएबल्स आउट ऑफ दिस 5। 3 वेरिएबल्स के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, तो कोई भी 3 वेरिएबल क्वेश्चन में जरूर गिवन होंगे। तो पहला जो है u इज इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी, ये जो है किस स्पीड पर जा रहा था, सॉरी हमें पता ही नहीं है किस स्पीड पर जा रहा था, तो दिस इज नॉट अवेलेबल। v इज फाइनल वेलोसिटी, तो ये भी यहाँ गिवन नहीं है, बट ध्यान से देखेंगे तो कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। तो भाई जब कार रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यस दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर एक्सेलरेशन ये तो हमें गिवन ही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अगेन वेट, ये जो है आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है ना। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, सो इट्स नॉट अवेलेबल। T is time period, yes it's given as 2 सेकेंड। सेकेंड स्टेप इज आप चेक करें सारी यूनिट मीटर और सेकेंड में होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी मीटर और सेकेंड में है। थर्ड स्टेप इज यू फाइंड द राइट इक्वेशन विच यू हैव टू यूज आउट ऑफ दिस 4 इक्वेशंस। अब ये राइट इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उस इक्वेशन में ये वेरिएबल V, A और T जो गिवन है हमें, ये तीनों तो होने चाहिए, साथ में जो हमें फाइंड करना है वो होना चाहिए, मतलब S भी होना चाहिए। तो वो इक्वेशन जिसमें U यूज्ड नहीं है, बट वेट यहां तो सारी इक्वेशंस में U जो है वो यूज हो रखा है। तो यहां पर आपको 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है। पहले आपको U की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको कोई भी इक्वेशन यूज करके S फाइंड करना है। तो U के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन अपनी यूज करेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V की वैल्यू 0 डालें, U हमें पता नहीं है, A इज -6, T इज 2 सेकेंड। सॉल्विंग इट you'll get U as 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब हमारे पास U भी आ गया है। S फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 2, 3 और 4 में से। तो यहां पर हम जो है इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, तीनों में आंसर सेम आएगा कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू U की जो है दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड इज 12, T इज 2, A is -6 and T is again 2. Solving it, 12 times 2 is 24 और यहाँ पर half of -6 into 4 that's half of -24 और -12 और S is 12 meters। और हम क्वेश्चन अपना एंड करेंगे अपनी एंड स्टेटमेंट से, thus the distance which car will travel before stopping fully is 12 meters and that's my answer। ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बस जो रेस्ट से शुरू कर रही है और यूनिफॉर्मली जो है वो एक्सेलरेट कर रही है एट 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बस जो है उसकी स्पीड हर सेकेंड में 0.1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है और वो चीज़ जो है वो 2 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूस हो रही है। ठीक है, 2 मिनट तक बस की स्पीड हर सेकंड में 0.1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। हमें बताना है कि इस प्रोसेस में बस की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब 2 मिनट के बाद जो है बस की स्पीड क्या होगी और इस पूरे प्रोसेस में 2 मिनट में बस जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। ऑफ कोर्स हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी टू फाइंड ये जो 5 हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है ना। U, V, A, S, T इनमें से 3 वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पर U इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि बस ने रेस्ट से शुरू किया है तो उसकी स्टार्टिंग की स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होगी। V फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें निकालना है। A इज एक्सेलरेशन, ये गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एस इज डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। टी इज टाइम विच इज गिवन एज 2 मिनट। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई हैं यू, ए और टी की। सेकेंड स्टेप, सारी वैल्यूज को आप मीटर और सेकेंड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज ऑल फाइन। ये 2 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 2 इंटू 60 और 120 सेकेंड्स। स्टेप नंबर 3, मोशन की जो 4 इक्वेशंस हैं इनमें से आप वैलिड इक्वेशन जो यहाँ पर लगेगी वो फाइंड करें। वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें u, जो हमें डाटा गिवन है, a और t, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, u, a और t होना चाहिए। साथ में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें v फाइंड करना है, तो उसमें v भी होना चाहिए। हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स यूज्ड है, तो मतलब उस इक्वेशन में s जो है वो यूज ना हो, तो वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो हम यहाँ यूज करेंगे। v इज, we have to find u is 0, a is 0.1, t is 120. Solving it will get v as 12 meter per second. Thus the final velocity is 12 meter per second. अब यहाँ पर हमें s डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ध्यान रखें 4 वेरिएबल्स आपको मिल चुके हैं ना, v भी मिल गया है, तो आप इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 इनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, हर एक में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं, u की वैल्यू 0 है, t जो है वो हमारा 120 है, a इज 0.1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस पार्ट इज 0, दिस इज हाफ ऑफ 0.1 टाइम्स 14,400। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 0.1 और ये 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1440 का जो हाफ है दैट इज 720, एंड आवर फाइनल आंसर शुड बी विद फाइनल स्टेटमेंट। दस बस विल कवर डिस्टेंस ऑफ 720 meters and will have final velocity of 12 meter per second, and that's my answer. चलिए जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर इस ट्रेन ने ब्रेक लगाई है जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म स्पीड पर जो है उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। एक्सीलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस ट्रेन की स्पीड हर सेकेंड में 0.5 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो रही है। एंड यहाँ पर हमें फाइंड करना है हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, मतलब ट्रेन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रेस्ट पर आने से पहले। तो ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने 5 वेरिएबल्स u, v, a, s एंड t, और इन 5 में से हमें ढूंढने हैं 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स की वैल्यू में सबसे पहले जो इनिशियल स्पीड है, तो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो दैट इज व्हाट इज u। लेकिन यहाँ पर हमें सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो मीटर और सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करनी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, एंड 5/18 से मल्टीप्लाई करके विल गेट दिस एज 25 मीटर पर सेकेंड एज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो हमारा कैच है दैट इज ट्रेन विल कम टू रेस्ट, है ना, इट विल बी ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब जो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। Acceleration, yes, that's given -0.5 meter per second square. Displacement, that's what we have to find. Time also not given to us. तो 5 में से 3 वेरिएबल v, u and a ये हमें यहाँ पर गिवन है, और थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करना है जो मोशन की 4 इक्वेशन है उसमें से कौन सी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे u, v, a ये 3 वेरिएबल गिवन है, s हमें फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन जिसमें ये चारों वेरिएबल यूज हो वो हमें यूज करनी है, और या फिर आप बोल सकते हैं वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल t नहीं हो,
तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर t यूज नहीं हो रहा है तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। v 0 है, u 25, a जो है वो -0.5 एंड s इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। Squaring it, so 25 square is 625, 2 times 0.5 that is -1. Solving it will get s, जो displacement है that is 625 meter. That is the train will travel a distance of 625 meter before coming to rest, and that's our answer. ओके इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रॉली जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर है और ये धीरे धीरे मूव करना शुरू कर रही है और इसकी स्पीड जो है वो हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। दैट इज इट्स एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें फाइंड करना है 3 सेकंड के बाद इस ट्रॉली की स्पीड क्या होगी। तो ऑफ कोर्स ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 वेरिएबल u, v, a, s एंड t से। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा इन 5 में से 3 की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर u इज इनिशियल वेलोसिटी और ये जो ट्रॉली है हम अज्यूम कर रहे हैं ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो दैट विल बी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो हम वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज नॉट गिवन टू अस and a is acceleration which is 2 centimeter per second square. S is displacement, again it's not given to us. Time that's 3 second. So 5 में से हमें 3 वेरिएबल मिल गए हैं। जॉब वेल डन। नेक्स्ट स्टेप हमें श्योर करना है कि ये जो यूनिट्स हैं वो सेम हो तो यहाँ पर सेंटीमीटर एंड सेकेंड दैट इज यूज्ड एवरीवेयर, सो दैट्स डन। थर्ड स्टेप यू हैव टू फाइंड जो मोशन की 4 इक्वेशन है इनमें से कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल गिवन है वो है u, a एंड t और जो हमें फाइंड करना है वो है v। तो बेसिकली उस इक्वेशन में s नहीं होना चाहिए एंड दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जिसमें v, u एंड a एंड t आर गिवन। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे। v हमें फाइंड करना है, u is 0, a is 2, t is 3 and solving it will get our answer v as 6. Now here you have to be careful, centimeter per second, है ना। और हम क्वेश्चन एंड करेंगे अपनी एंड स्टेटमेंट से दैट इज द ट्रॉली विल हैव अ वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 seconds and that's our answer. वाओ इट लुक्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है एक रेसिंग कार जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज उसकी स्पीड हर सेकेंड में इंक्रीज कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 seconds आफ्टर स्टार्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हम 5 वेरिएबल्स u, v, a, s एंड t से डील करेंगे और यहाँ पर इन 5 में से हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे हम अज्यूम करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी सॉरी इट्स नॉट गिवन टू अस। Acceleration that's 4 meter per second square. Displacement that's what we had to find, so not given. Time that is 10 seconds. Second step we have to make sure all the units are in meters and second, so that's already there, we don't have to do anything. Third step, among 4 formulas, 4 equations for motion, you have to find the one जिसके अंदर u, a एंड t जिनकी वैल्यूज गिवन है वो होना चाहिए, साथ में s होना चाहिए जो हमें फाइंड करना है। तो उस इक्वेशन में v का कोई काम नहीं है, तो इक्वेशन जिसमें v नहीं है दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वैल्यूज डालेंगे, u इज 0, t इज 10,
A is 4. Solving it, S is half of 4 times 100, that is S displacement is 200 meters. And of course, we'll end with our end statement, that is, thus after 10 seconds, the racing car will cover a distance of 200 meter. And that's our answer. वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका है एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पत्थर जब हमारे हाथ से छूटा तो उस टाइम 5 मीटर पर सेकेंड की उसकी अपवर्ड वेलोसिटी थी। ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा तो पत्थर की स्पीड कम होती जाएगी एंड ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद वो पत्थर वापस नीचे आना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो पत्थर है उसका जो एक्सीलरेशन है दैट्स नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पत्थर की वेलोसिटी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से कम होगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि जो पत्थर है ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा और वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, अपने 5 वेरिएबल u, v, a, s एंड t से। हमारा पहला काम है इन 5 में से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढना। u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी ये गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, क्या ये गिवन है? सोचें भाई, जब मैक्सिमम हाइट पर पत्थर पहुंच रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी वो मैक्सिमम हाइट है ना, वरना वो ऊपर और जाता थोड़ा सा, है ना। तो मैक्स जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दैट्स गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टू फाइंड, टाइम दैट वी हैव टू फाइंड। तो यहां पर जो हमारा पहला जॉब था दैट्स कंप्लीट कि 5 में से हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकेंड जॉब इज इनकी यूनिट सेम करना। ऑफ कोर्स सारी यूनिट सेम है, मीटर और सेकेंड की टर्म्स में है। तो थर्ड स्टेप पर आते हैं, दैट इज मोशन की ये जो 4 हमारे पास इक्वेशन है इनमें से राइट इक्वेशन यूज करना। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में u, v, a होना चाहिए, s हमें फाइंड करना है तो s भी होना चाहिए, और हम बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन में t नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जहां पर t यूज नहीं हुआ है। तो लेट्स यूज इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज डालेंगे, v इज 0, u इज 5, a इज नेगेटिव 10 एंड s वी हैव टू फाइंड। So this is 0 is 25 minus 20 times of s। यहाँ पर s कितना हो जाएगा, 25 by 20 और 1.25 मीटर्स। दैट इज ये जो पत्थर हमने फेंका था ये 1.25 मीटर की हाइट तक ही जाएगा। हाउ अबाउट हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमें टाइम फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें, ये 3 वेरिएबल के साथ साथ अब हमें s की वैल्यू भी मिल चुकी है 1.25 मीटर। टाइम फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सभी में आंसर सेम आएगा। तो आई फाइंड इक्वेशन 1 सबसे सिंपल लग रही है तो उसी को यूज करते हैं। v की वैल्यू 0 है, u इज 5, a हमें फाइंड करना है, सॉरी a इज -10, t हमें फाइंड करना है। Simplifying it, we'll get 10 times of t is 5 or t is 0.5 second. And of course, we'll end our answer with end statement, that is the stone will reach height of 1.25 meter after half a second. And that's our answer. Okay, मेन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक एथलीट जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है। जो ट्रैक है इसका डायामीटर हमें गिवन है 200 मीटर और एथलीट जो है पूरे ट्रैक का जो एक राउंड है वो 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर एथलीट 2 मिनट्स 20 सेकेंड के लिए अगर रनिंग कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट बाय फाइंडिंग कि जो रनिंग ट्रैक है इसकी लेंथ कितनी है। तो ऑफ कोर्स इसकी जो लेंथ है दैट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई दैट्स 22/7, आर रेडियस विच इज 100 मीटर। सॉल्विंग इट, लेंथ ऑफ द ट्रैक वी आर गेटिंग इज 4400/7 मीटर। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो एथलीट है वो 40 सेकेंड में एक राउंड ले रहा है। अगर 40 सेकेंड में वो एक राउंड लेगा तो 2 मिनट 20 सेकेंड दैट इज 140 सेकेंड में वो कितने राउंड लेगा? सो आवर आंसर विल बी 140 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 3.5 राउंड। मतलब एथलीट जो है इस ट्रैक के पूरे 3.5 राउंड लेगा। तो अब वो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ 3.5 rounds of this circular track, that is 3.5 times of full length of the track. So your answer will be 3.5 times 4400/7. इसको simplify करेंगे, 3.5 and 7 will get cancelled, we'll get 2 here. 4400 divided by 2 that's 2200 meter. So हमारा first answer is distance covered by athlete is 2200 meter. सेकेंड पार्ट दैट इज कि एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि लेट कि एथलीट ने पॉइंट ए से जो है रनिंग करना शुरू किया है। अब पॉइंट ए से अगर एथलीट रन कर रहा है तो उसने 3.5 राउंड्स लिए हैं, तो 3 राउंड्स के बाद वो वापस पॉइंट ए पर है, फिर हाफ राउंड जब उसने और लिया तो वो जो है डायगनली अपोजिट पॉइंट बी पर जो है वो एंड करेगा। सो displacement, we know displacement is nothing but straight line distance from initial point till final point. तो जो displacement होगा वो हमारा that is AB and AB is your diameter, और ये जो diameter है that's given as 200 meters and that's our answer. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है अ पर्सन नेम जोसेफ जो कि जॉगिंग कर रहा है and he is going from point A to point B, turning right immediately and going to point C. A to B distance जो है वो 300 मीटर है और टाइम he takes is 2 मिनट 30 सेकेंड, और B से लेकर C तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और कवर करने के लिए he takes 1 मिनट। और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्ट दैट्स फ्रॉम ए टू बी की जो जर्नी है उसमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितनी है। सेकेंड पार्ट में फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू सी, यहाँ पर जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इसके लिए जो हम एवरेज स्पीड का हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे दैट इज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं ए टू बी की जर्नी से रिलेटेड। तो ए टू बी जो है यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है दैट्स 300 मीटर, और ए टू बी में जो टोटल टाइम लिया है दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। सो 2 टाइम्स 60 इज 120 प्लस 30 तो दैट्स इट 150 सेकेंड्स, और जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 150 और 2 मीटर पर सेकेंड। और इसी में एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है दैट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी की जो जर्नी है वो स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि जर्नी स्ट्रेट लाइन में है तो जो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम होगी जो एवरेज स्पीड है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की जर्नी जो है दैट इज फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू सी। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है दैट विल बी 300 मीटर प्लस 100 मीटर और 400 मीटर, और एवरेज स्पीड के लिए जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम विल बी दैट्स योर 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट दैट्स 3 मिनट एंड 30 सेकेंड।
In terms of second, that will be 3 times 60, that's 180, plus 30, that's 210 seconds. और हमारा जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड विल बी 400 बाई 210. Simplifying it, average speed will come as 1.9 meter per second. Average velocity के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A to B जो है वो राइट डायरेक्शन जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सो 300. B to C जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 300 माइनस 100. और आप ऐसे ले सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. तो A से लेकर C तक जो डिस्टेंस है दैट्स 200 मीटर एंड दैट्स आर डिस्प्लेसमेंट हियर. और टोटल टाइम इज सेम, दैट इज 210 सेकेंड्स. और जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 210. तो वो एवरेज स्पीड का यहाँ पर हाफ हो रहा है, दैट इज 0.95 मीटर पर सेकेंड. एंड दैट्स आवर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पर्सन नेम्ड अब्दुल जो कि जर्नी कर रहा है फ्रॉम होम टू स्कूल एंड देन बैक टू होम. ये जो जर्नी है उसमें होम टू स्कूल जो फर्स्ट जर्नी है दैट इट्स डूइंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और जो वापसी वाली जर्नी है ही इज़ डूइंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. और हमें फाइंड करना है कि ये जो फुल जर्नी है टू एंड फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बैक, इसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है दैट्स d किलोमीटर. तो जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी घर से स्कूल इज d एंड देन वापस घर दैट अगेन d. सो टोटल डिस्टेंस इज 2d किलोमीटर. हाउ अबाउट टोटल टाइम के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले ये जो होम है इस पॉइंट को हम A मार्क कर रहे हैं और स्कूल वाले पॉइंट को हम B मार्क कर रहे हैं. तो टाइम पीरियड फ्रॉम A टू B दैट विल बी डिस्टेंस D अपॉन स्पीड इज 20. So time period taken from A to B is D upon 20, and time period from B to A that will be D upon 30. और जो total time होगा that will be time from A to B plus time from B to A, और D plus 20 plus D plus 30. इसको simplify करेंगे, we'll get this as 5D upon 60. सो टोटल टाइम इज़ 5d अपॉन 60. अब वापस अपना फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड का, दैट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है दैट्स 2d और टोटल टाइम कितना है 5d बाई 60. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी d से d जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 120 अपॉन 5 विच इज़ नथिंग बट 24 किलोमीटर पर आवर. And of course, most important thing, the end statement, thus the average speed of Abdul from home to school and back is 24 km per hour, and that's our answer. चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें गिवन है एक मोटर बोट जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज़ कर रही है एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड. ठीक है, और वो ये जो स्पीड इंक्रीज़ है वो 8 सेकेंड तक कर रही है. अब क्वेश्चन ये है कि जब मोटर बोट जो है अपनी ये स्पीड इंक्रीज़ कर रही है 8 सेकेंड के लिए, तो उस टाइम में बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें पता है वी हैव गॉट 5 वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल हैं, u, v, a, s एंड t. इन किसी भी क्वेश्चन में इन 5 में से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा गिवन होगी. नहीं गिवन है तो ढूंढने आप, है ना, आपको ढूंढनी पड़ेगी वो वैल्यूज़.
ठीक है। और अगर सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, तो 3 वैल्यूज़ आपको ढूंढनी ही होंगी। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है u, इनिशियल वेलोसिटी, yes it started from rest, so initial velocity is 0 meter per second. V is final velocity, sorry that's not given to us. A is acceleration, yes acceleration is 3 meter per second square. S is displacement, displacement is the distance traveled और वो यहाँ पर हमें given नहीं है और ये हमें find करना है. T is the time period, yes it's traveling for 8 seconds. अब यहाँ पर जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उनको सॉल्व करने के लिए वी हैव गॉट 4 फॉर्मूलाज, इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। इन इक्वेशन में आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? वो इक्वेशन जिसमें जो 3 वैल्यूज़ गिवन है वो यूज़ हो वेरिएबल, और 4th वेरिएबल जो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो डिस्प्लेसमेंट, और जो गिवन है वो टी, ए और यू। तो बेसिकली हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसमें v यूज़ ना हो। यहाँ हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स यूज्ड हैं और एक वेरिएबल एब्सेंट है। सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 ऐसी इक्वेशन है जिसमें v यूज़ नहीं हो रहा है। तो वील यूज़ दिस इक्वेशन नंबर 2 टू फाइंड आवर आंसर। तो यहाँ पर s वेरिएबल हमें नहीं पता है और u, a और t इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, s इज 0 टाइम्स 8 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 3 एंड टाइम इज 8. Simplifying it will get s as half of 3 times 64 or s is 96 meter. So the displacement or the distance covered by the boat during this 8-second period, that's your 96 meter, and that's our answer. चलें जी, 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक कार जो ट्रैवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर पर, और उसने सडनली ब्रेक्स लगाई हैं। ब्रेक लगाने के बाद कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट विल कवर सर्टेन डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमें स्पीड टाइम ग्राफ में कार का जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा उसमें उस एरिया को शेड करना है जो कि उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कार ने कवर किया है ब्रेक लगाने के बाद, है ना। ब्रेक लगाने के बाद व्हेन कार इज स्लोइंग डाउन एंड कमिंग टू रेस्ट, तो उस बीच में जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमें स्पीड टाइम ग्राफ में शेड करके दिखाना है। और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि ग्राफ में वो पोर्शन जो कार के यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब कार की स्पीड कांस्टेंट थी। अब यहाँ पर जो है एक्चुअली बात यह है कि ग्राफ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में डाटा भी गिवन नहीं है। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, ये क्वेश्चन जो है ये मिस प्रिंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो प्रीवियस वर्जन है उसमें सेम क्वेश्चन वाज देयर बट लॉट ऑफ अदर डाटाज वाज गिवन। तो यहाँ पर हम चीज़ें जो है कुछ अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ ले रहे हैं और इस ग्राफ में हम कुछ एजम्पशन लेकर पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। एजम्पशन लेने से पहले ये जो स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर की, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। तो कार की स्पीड मीटर पर सेकेंड में इट्स कमिंग एज 14.44 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपका जो कार है ये 14.44 मीटर पर सेकेंड पर इट केप्ट रनिंग फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, है ना। पहले 2 सेकेंड पे ये 14.44 से रन कर रही थी। उसके बाद जब ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड में इट केम टू रेस्ट, है ना। आफ्टर द ब्रेक वॉज अप्लाइड इट टुक 5 सेकेंड टू स्टॉप कंप्लीटली। मतलब कार की स्पीड जो है t=2 सेकेंड से t=7 सेकेंड में इट केम फ्रॉम 14.44 टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब ब्रेक लगी है और कार की स्पीड रिड्यूस होकर 0 हो गई है, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि वो 0 होने के बाद जो है नेक्स्ट 3 सेकेंड के लिए इट रिमेन्ड एट रेस्ट, मतलब t=7 से t=10 सेकेंड तक इट रिमेन्ड एट रेस्ट। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है विद सर्टेन एजम्पशंस। तो अब पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट बोल रहा है शेड द एरिया ऑन ग्राफ, है ना। ए पार्ट में इट्स सेइंग शेड द एरिया ऑन ग्राफ विच रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ड्यूरिंग द पीरियड ऑन विच ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ब्रेक तो भाई हमने t=2 से t=7 सेकेंड में अप्लाई किया है। तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये जो आपका ग्राफ है और जो एक्स एक्सिस है, इनके बीच में ये जो येलो एरिया है ना बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड द ब्रेक वॉज अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाई की गई तो इसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीटर्स में कितना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया। और जो बी पार्ट है जहां पर हमें शो करना है यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही है ना। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो मतलब वेलोसिटी जो है ये रिड्यूस हो रही है, अगर यही लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर ये जो पहले 2 सेकेंड है और लास्ट के 3 सेकेंड है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। पहले 2 सेकेंड में स्पीड कांस्टेंट है 14.44, तो यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट के 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 है, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ फ्रॉम t=0 till t=2 सेकेंड एंड t=7 till t=10 सेकेंड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन को, एंड दैट्स आवर आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है 3 लोगों का, ए बी और सी, और ये तीनों लोग जो हैं दे आर रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। इन तीनों में कौन है जो सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो वी नो दैट आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें जो स्पीड है दैट्स प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब है, अगर हम इन दोनों ग्राफ को देखेंगे, है ना, वन इज दिस ब्लू लाइन ग्राफ, अनदर इज पिंक लाइन ग्राफ, तो जो ज़्यादा वर्टिकल होगा उसकी ज़्यादा स्लोप होगी और उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। ये जो ब्लू लाइन है दिस इज वर्टिकली लेस इंक्लाइंड, पिंक लाइन जो है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है ना, उसकी स्लोप ज़्यादा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे इसको तो स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, और इसी को अगर आप वर्टिकली अप कर देंगे तो स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ पर ए बी सी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बी हैज़ गॉट हाईएस्ट स्लोप। इसका मतलब है बी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये जो वर्टिकली है दिस इज डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कंपेरेटिव टू सेम टाइम। तो अगर बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसकी स्लोप ज़्यादा है, तो देन बी हैज़ गॉट द हाईएस्ट स्पीड और बी इज द फास्टेस्ट हियर। सेकेंड बी पार्ट, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ऐसा हुआ है कि तीनों जो है एक ही जगह पर मिले आपस में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बी और सी दे मेट एट दिस पॉइंट, है ना, किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जहां पर इनके जो ग्राफ है वो क्रॉस कर रहे हैं। ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं मीन्स ये जो पॉइंट है यहां पर एट दिस पर्टिकुलर टाइम, है ना, अराउंड मे बी 0.65 आवर्स, इस टाइम पर ये दोनों जो है जो ओरिजिन है उससे समवेयर अराउंड मे बी 5.5 किलोमीटर दूरी पर थे। तो जहां पर भी ग्राफ आपस में क्रॉस करता है दैट मीन्स बोथ दोज पर्सन वर देयर एट द सेम टाइम। तो अगर हम बात करेंगे बी और ए की, तो बी और ए का ग्राफ यहां पर क्रॉस कर रहा है, सो दे वर एट दिस पॉइंट समवेयर अराउंड 9.5 किलोमीटर एट विच दे वर टुगेदर, है ना, जहां पर बी ने ए को ओवरटेक किया। अगर यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर ए एंड सी मेट ईच अदर। तो तीनों आपस में कब मिलेंगे, जब तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी। तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होंगी देन वी कैन से कि ये तीनों जो है वो एक पॉइंट पर मिले हैं। बट इस ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, सो वील से नो,
देयर वाज नो इंसिडेंट और नो पॉइंट एट विच ऑल द थ्री वर देयर एट द सेम टाइम, क्योंकि तीनों लाइंस जो हैं वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्करेंट नहीं है। दैट्स आवर आंसर फॉर ऑप्शन पार्ट बी, है ना। पार्ट सी डिस्कस करते हैं। ओके, सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि जब बी ने ए को ओवरटेक किया उस टाइम तक सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो बी ने ए को ओवरटेक कब किया, जब ऑफ कोर्स बोथ द ग्राफ्स विल मीट ईच अदर, है ना, दैट इज एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर बी ने ए को ओवरटेक किया और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, दैट समवेयर अराउंड 0.13 समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइम पीरियड पर सी कहाँ था बेटा, सी वाज हियर। नाउ वी हैव टू टेल कि सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आप देखेंगे तो यहां पर सी वाज 8 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, बट सी ने 8 किलोमीटर थोड़ा ट्रैवल किया है, क्योंकि सी ने अपनी जर्नी ओरिजिन से शुरू नहीं की, उसने ओरिजिन के कुछ डिस्टेंस के बाद अपनी जर्नी शुरू की थी। तो यहां पर कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि सी ने ओरिजिन से कितनी दूरी पर अपनी जर्नी शुरू की थी। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की हर यूनिट जो है वो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर्स की 7 यूनिट है, दो 7 यूनिट्स आर रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो अगर 7 यूनिट्स इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, तो 1 यूनिट, ऑफ कोर्स 1 यूनिट विल बिकम 4/7 किलोमीटर। तो अब वापस देखेंगे, जो सी है उसने अपनी जर्नी जो है 1 2 3 4 अराउंड 4 यूनिट से अपनी जर्नी शुरू की थी, ठीक है। तो जो इनिशियल डिस्टेंस है सी का ओरिजिन से, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 4/7, क्योंकि एक जो यूनिट है दैट रिप्रेजेंटिंग 4/7 किलोमीटर। तो सी ने ओरिजिन से कितनी दूरी से जर्नी शुरू की, 4 टाइम्स ऑफ 4/7 और 16/7, ठीक है। और उसने जब बी ने ए को ओवरटेक किया तो सी जो है वो ओरिजिन से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, है ना। दिस डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर। सो विल से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सी, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये विल से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इज 8 माइनस 16/7। 8 माइनस 16/7, दैट्स, आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 5.71 किलोमीटर। And that's our answer for part C. Part D, that is how far B traveled by the time it passes C. तो जब B और C आपस में मिले, that is at this point, इस पॉइंट पर जब वो आपस में मिल रहे हैं, तो how much distance B has traveled, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B ने जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, है ना, सो दैट इज दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज पासिंग थ्रू हियर, एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट इट इज, दिस आर 7 यूनिट्स, देन 8 9 एंड 9.5। आई विल से जो B ने जब C को ओवरटेक किया, इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9.5 यूनिट्स एज पर द ग्राफ, और ग्राफ में एक यूनिट जो है दैट इज 4/7 किलोमीटर। तो इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 9.5 टाइम्स 4/7, विच इज नथिंग बट 5.43 किलोमीटर। सो विल से दैट बी traveled 5.43 किलोमीटर when it overtook C, and that's our answer. चलिए 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉल जिसको हमने ड्रॉप किया है 20 मीटर हाइट से, और ड्रॉप करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है दैट्स इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स उस बॉल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम जी बोलते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है कि ये बॉल फर्स्ट पार्ट में कि ये किस वेलोसिटी के साथ जो है ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और सेकेंड की ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब हमें पता है कि जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं
उसमें हमें सबसे पहले जो 5 वेरिएबल है हमारे पास u, v, a, s, t, इन 5 में से 3 वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं। तो 3 वेरिएबल या तो डायरेक्टली गिवन होंगे या हिडन होंगे। देखते हैं यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी, जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप उसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इट्स गिवन, दैट्स 0 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें फाइंड करना है। a एक्सेलरेशन, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर ये गिवन है। नहीं गिवन होता तब भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट केसेस में वी टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना जो है डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट जिससे उसको ड्रॉप किया है दैट्स 20 मीटर। टाइम, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, और इनमें से हमें राइट इक्वेशन यूज करनी है। राइट इक्वेशन का मतलब है वो इक्वेशन जिसमें, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें फर्स्ट केस में वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन जिसमें u, a, s जो गिवन है वो हो, साथ में v जो फाइंड करना है वो वेरिएबल हो। दैट मीन्स देखो हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कोई भी इक्वेशन देखेंगे उसमें 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो वो इक्वेशन जिसमें 3 गिवन वेरिएबल्स हैं और 4th जो हमें फाइंड करना है वो हो। इजी क्या है कि वो इक्वेशन जिसमें t नहीं है, अगर t नहीं है तो बाकी 4 वेरिएबल ऑटोमेटिकली होंगे। तो यहां चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसमें वेरिएबल t नहीं है, तो आप वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन यहां यूज करेंगे। v हमें फाइंड करना है, u, a, s हमें गिवन है, दैट 0, a is 10 एंड s डिस्प्लेसमेंट इज 20। इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर दैट्स 400 और v इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट है दैट बॉल विल हिट द ग्राउंड एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए आप, क्योंकि अब हमारे पास चारों वेरिएबल आ गए हैं, तो टाइम फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द थर्ड इक्वेशन, और हर केस में जो टाइम है t है उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर सबसे इजी मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन लग रही है टाइम फाइंड करने के लिए, आई एम यूजिंग इट। v जो है वो 20 है, u 0 है, a is 10, t is what we have to find. Solving it will get t as 20 upon 10 or 2 seconds. और सबसे important our last statement, thus the ball will hit the ground with velocity of 20 meter per second after 2 seconds, and that's our answer. चलें जी, 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि इस कार ने फर्स्ट 4 सेकंड में, जिसमें ये वेरिंग स्पीड है, तो फर्स्ट 4 सेकंड में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और हमें पता है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ टिल दिस फर्स्ट 4 सेकेंड, दैट इज ये जो येलो रीजन है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटिंग योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले तो हम फाइंड करेंगे कि जो एक यूनिट स्क्वायर है वो कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर हम फाइंड करेंगे कि ये टोटल येलो एरिया कितना है, एंड देन विल गेट आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले एक यूनिट स्क्वायर जो है वो कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये जो 5 स्क्वायर्स हैं दे मेक्स अप 2 यूनिट्स, है ना, 2 सेकेंड। तो 5 स्क्वायर जो है वो 2 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 5 यूनिट्स हैं दोज आर इक्विवेलेंट टू 2 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। तो जो 1 यूनिट है, जो आपका ये जो ब्रेथ है, दैट्स रिप्रेजेंटिंग योर 2/5 सेकेंड्स। तो ये 5 यूनिट 2 सेकेंड्स, तो सिर्फ एक सिंगल यूनिट दैट्स 2/5 सेकेंड। सेम वे वाई एक्सिस में अगर हम बात करेंगे तो ये जो 3 स्क्वायर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड को,
तो जो वन स्क्वायर है, वन हाइट है यहाँ पर, तो सिंगल हाइट जो है दैट विल रिप्रेजेंट 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सिर्फ इतना सा छोटा सा जो हाइट है स्क्वायर का उसकी बात करेंगे, दैट्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब एक स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS जो है दैट इज 1 यूनिट स्क्वायर की एक स्क्वायर का एरिया, और RHS 2/5 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट दिस एज 4/15 मीटर। तो एक छोटे से स्क्वायर का जो एरिया है दैट्स रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ऑफ 4/15 मीटर। और इसको जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो एक अगर स्क्वायर है एरिया तो 4/15 मीटर, अगर दो होंगे तो 2 × 4/15 मीटर। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ये एरिया कितना मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम अपना बेसिक्स में जाएंगे ना, क्लास 4th 5th में हमने किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। अब टोटल कितने स्क्वायर्स हैं उसके लिए पहले देखेंगे कितने फुल स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर ये जो फुल स्क्वायर हैं दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीन शेडेड रीजन। तो ये देखेंगे तो ये जो है ये 9 है, और ये आपका 8 × 2 16, 16 एंड 9 25। फिर उसके बाद ये 7 × 2 दैट इज 14, सो 14 प्लस 16 दैट्स 30 प्लस 9 39। देन दिस इज योर 6 दैट मेक्स इट 45, these are 5 that makes it 50, 54 and 56। तो जो कंप्लीट स्क्वायर है दोज आर 56। जो मोर देन हाफ है, अगर हम मोर देन हाफ की बात करेंगे तो वी हैव गॉट दिस वन इज देयर मोर देन हाफ, देन 2, लेट्स कॉल दिस ऑल्सो 3 एंड दिस ऑल्सो 4। सो 4 स्क्वायर्स हैं जो मोर देन हाफ हैं। और अगर एग्जैक्ट हाफ की बात करेंगे तो वी हैव गॉट दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, 3। एंड लेस देन हाफ, लेट्स टेक इट अगेन, let's change the color here. So this is representing less than half 1, then this again here is 2, and this here is 3, and this one is 4. So less than half there are 4 squares. अब यहाँ पर एरिया जो है ना हम अप्रॉक्सीमेट लेकर चलेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते भाई। तो अप्रॉक्सीमेट कैसे लेंगे, पहला तो ये जो फुल स्क्वायर है इनका एरिया तो क्लियर है 56 × 1 है ना, क्योंकि एक यूनिट स्क्वायर बन रहा है ना, एक स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर है। और मोर देन हाफ अगर 4 है तो मोर देन हाफ वाला जो एरिया है उसको हम अप्रॉक्सीमेट 0.75 लेकर चलेंगे। और हाफ 3 है ना हाफ हमारे, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 3 × 0.5। और लेस देन हाफ अगेन 4 हमारे पास स्क्वायर्स हैं जो लेस देन हाफ है, हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं कि हर एक का उनका एरिया जो है 0.25 है। तो लेस देन हाफ वाले जो स्क्वायर है उनका एरिया हो जाएगा 4 × 0.25। तो 56 ये तो हमारे पास एग्जैक्ट है, बाकी ये एक रफ एस्टिमेशन है विच इज़ वेरी क्लोज, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे दैट्स कमिंग एज 61.5 यूनिट स्क्वायर। बट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमें पता है कि एक यूनिट स्क्वायर 4/15 मीटर के बराबर है। तो 16.5 यूनिट स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, 61.5 × 4/15 दैट इज 16.4 मीटर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज 16.4 मीटर। एंड दैट्स आवर फर्स्ट आंसर। लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट। So second part it says which part of the graph represents uniform motion of the car। हमें पता है velocity और speed time ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे 6 सेकेंड पर जो स्पीड है दैट इज
समवेयर हियर दैट 6.67 है ना, और 7 सेकेंड पर स्पीड दैट अगेन इज 6.67, 8 सेकेंड पर 6.67। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि t इक्वल्स टू 6 सेकेंड से t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी, 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। हर स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें बताना है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है, एंड इफ़ योर आंसर इज़ येस तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक एग्जांपल भी देना है। हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कॉन्टिन्यूसली जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो भी है, एंड आवर आंसर इज यस, इट्स पॉसिबल टू हैपन। अगर आप कंसीडर करेंगे एक बॉल जिसको मैंने वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इस बॉल के ऊपर जो है एक कॉन्टिन्यूस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, जिसकी वजह से इसका जो एक्सीलरेशन है दैट्स डाउनवर्ड -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, और किस रेट से 9.81 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है हर सेकेंड में। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो धीरे धीरे करके जब वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1, तो एक पॉइंट पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर जाकर जो है जस्ट बिफोर कि वो नीचे गिरना शुरू करे उससे पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसकी जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर वो 0 है, और एक्सीलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड, दैट्स -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस एग्जांपल इज जस्टिफाइंग कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सीलरेशन इज स्टिल देयर बट वेलोसिटी इज 0। ओके, सेकेंड पार्ट इट्स सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है वो फिर भी एक्सीलरेट कर रहा है। तो यस, इट्स पॉसिबल। और अगर हम देखेंगे जो हमारी एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, इट सेज कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इट्स सेड टू बी एक्सीलरेटिंग व्हेन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। भाई किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वो एक्सीलरेट कर रहा है। अब वेलोसिटी कब चेंज होगी? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर जो है ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और वो एक्सीलरेट कर रहा है ना। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म है, बट वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो इफ अ पर्सन इज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड बट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, बट क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ऑल्दो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। लेट्स चेक द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हियर इट्स सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों। मतलब अगर आप कंसीडर करेंगे, लेट्स से अगर हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो इसकी जो वेलोसिटी है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, वो अपवर्ड है, और जो इसका एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर हाँ ये पॉसिबल है कि जो आपका ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है और जो एक्सीलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। बट यहाँ पर सी पार्ट में इट्स सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो हाँ जी, ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन वो आपस में परपेंडिकुलर हैं,
and that's in the case of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर आप कंसिडर करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है देन इट्स एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब है कि किसी भी, देखो वैसे देखने में तो लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर सर्कुलर घूम रहा है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ के? सर्कुलर ना होकर वो लीनियर है और टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ में, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट पर अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप फोर्स ब्रेक कर देते हैं, लेट्स से अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर हमने ये स्ट्रिंग ब्रेक कर दी तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी एंड दिस डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होती है और बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड दस वी से इट्स एक्सेलरेटिंग। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और मूवमेंट के परपेंडिकुलर है एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक सैटेलाइट जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज़ 42,250 किलोमीटर और उसकी स्पीड जो है इट इज़ सच कि ये पूरे अर्थ का जो एक राउंड जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है और हमें फाइंड करना है कि इस सैटेलाइट की स्पीड कितनी है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो हमारा जो स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमें टाइम तो डायरेक्टली गिवन है दैट्स 24 आवर्स, डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड कि 24 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस कवर इन 24 आवर्स दैट इज सेम एज ये जो ऑर्बिट है इसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला दैट्स 2 पाई आर। यहाँ पर पाई दैट्स 22/7, r is the radius of this orbit which is given as 42,250। इसको हम सॉल्व करेंगे, we'll get this as our distance in terms of kilometer और हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड इज this much distance divided by time which is 24। Solving it will get our speed as 11,065.5 किलोमीटर पर आवर। ये टर्म अगर हमारे पास स्पीड की जो टर्म है ये ज़्यादा बड़ी होती है तो हम थोड़ा यूनिट को यहाँ पर अपना चेंज करेंगे। हम एक घंटे में कितना किलोमीटर है उसकी जगह एक सेकंड में हम फाइंड करेंगे वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो विल डिवाइडेड बाय 3600 so that unit will become kilometer per second. Solving it will get speed of satellite as 3.07 kilometer per second. And our end statement, thus the speed of the satellite is 11,065.5 km per hour or 3.07 km per second, and that's our answer. I hope you enjoyed the lecture और जितने भी solutions हैं सब आपको crystal clear हैं। I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.